बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मुबश्शा एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 7 के मैथ की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करवाऊंगी। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। यानी ये जो हमें सेट दिए गए हैं, हमने इनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है ये मैं आपको पिछले लेक्चर में समझा चुकी हूँ। आज मैं दोबारा इसको रिपीट कर देती हूँ। स्टूडेंट्स, जब हमारे पास कोई भी सेट होता है तो उसके अंदर जो भी मेंबर्स या जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जब हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं तो हम कहते हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। जैसे कि हमारे पास ये सेट 1 है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और आगे डॉट 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 लगे हैं। इसका मतलब है कि ये सेट जो है इनफाइनाइट सेट है, यानी कि ये इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये नंबर इसी काउंटिंग फॉर्म में आगे बढ़ते चले जाएंगे, इनका कोई एंड नहीं है। तो चूंकि ये काउंटिंग है, काउंटिंग को हम नेचुरल नंबर कहते हैं और नेचुरल नंबर के सेट को हम n से शो करते हैं। तो जब हम इस नेचुरल नंबर के सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स यानी नेचुरल नंबर्स का सेट। तो स्टूडेंट्स, ये इस सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गई, यानी हमने इस सेट को वर्ड्स में इस तरह से डिस्क्राइब कर दिया। इसी तरह से नंबर 2 सेट है, E इज इक्वल टू 2 4 6 8। स्टूडेंट्स, ये इवन नंबर का एक सेट है। ये किस तरह से हम पहचानेंगे कि ये इवन नंबर्स हैं? क्योंकि इवन नंबर जो है 2 से स्टार्ट होते हैं और ये वो नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं या 2 से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। तो ये आपने देखा कि 2 से स्टार्ट हो रहे हैं और 2 के टेबल में आने वाले नंबर्स हैं या 2 को डिवाइड करने वाले नंबर्स हैं, 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम इस सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे कि सेट ऑफ फर्स्ट 4, क्योंकि ये शुरू के 4 नंबर्स हैं तो फर्स्ट 4 इवन नंबर्स, शुरू के 4 इवन नंबर्स का सेट। तो हमने इस सेट को इस तरह डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यानी वर्ड्स में इस तरह से डिस्क्राइब कर दिया। तो ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गई। अब हम थर्ड सेट को देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो थर्ड और फोर्थ सेट है, इसका बुक में आंसर रॉन्ग दिया हुआ है। मैं आपको करेक्ट आंसर लिखवाऊंगी, आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो नंबर थर्ड सेट है, f इज इक्वल टू 1 2 5 10। ये जो 4 नंबर्स हैं, इनको जब हम देखते हैं तो ये मालूम होता है कि ये 10 को डिवाइड करने वाले नंबर्स हैं। जैसा कि 1 10 10, 2 5 10, 5 2 10। तो ये सब वो नंबर्स हैं जो 10 को डिवाइड करने वाले नंबर्स हैं। तो हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल डिविजर्स ऑफ 10, सेट ऑफ ऑल डिविजर्स ऑफ 10 यानी 10 को डिवाइड करने वाले डिविजर्स का सेट। उसके बाद नंबर 4 सेट को देखते हैं, J इज इक्वल टू 2 3 5 7 11। स्टूडेंट्स, ये भी आप देख रहे हैं कि ये सेट जो है 2 से स्टार्ट हो रहा है और ये इवन नंबर का सेट भी 2 से स्टार्ट होता है। लेकिन इस सेट में और इस सेट में क्या फर्क है कि ये इवन नंबर का सेट जो है ये वो नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं और ये जो सेट है, ये आप नंबर देख रहे हैं कि ये वो नंबर्स हैं कि जो किसी भी दूसरे टेबल में नहीं आते। ये वो नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने आप से अपने ही टेबल में आते हैं, किसी भी दूसरे टेबल में नहीं आते। तो ऐसा सेट जो 2 से स्टार्ट हो रहा हो और सिर्फ अपने ही टेबल में वो नंबर्स आते हों, किसी दूसरे टेबल में ना आते हों, जैसे कि 2 1 2, 3 1 3, 5 1 5, 7 1 7, 11 1 11। ये वो नंबर्स हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं, किसी दूसरे टेबल में नहीं आते। तो ऐसे नंबर के सेट को हम कहते हैं कि एक प्राइम नंबर का सेट है। तो अब हम ये काउंट कर लेते हैं कि प्राइम नंबर्स कितने हैं। ये 1 2 3 4 5। तो जब हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, सेट ऑफ फर्स्ट
5 प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमने इस सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया। अब हम आगे देखते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये सेट है W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। आप देख रहे हैं कि ये भी काउंटिंग है, लेकिन ये स्टार्ट सेट हो रहा है 0 से। तो ऐसा सेट जो 0 से स्टार्ट होता हो, ऐसे सेट को हम कहते हैं होल नंबर का सेट। इस सेट में और नेचुरल नंबर के सेट में सिर्फ ये एक ही फर्क होता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और ये 0 से स्टार्ट होता है, बाकी आगे वही काउंटिंग नंबर होते हैं। तो जब हम इनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 सेट है, 6 नंबर्स हैं। तो हम इसको लिखेंगे सेट ऑफ फर्स्ट 6 होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी शुरू के 6 होल नंबर्स का सेट। उसके बाद नंबर 6 को देखते हैं। S इज इक्वल टू 5 10 15 20 एंड 25। ये नंबर्स जो हैं ये वो नंबर्स हैं जो 5 के टेबल में आने वाले हैं या 5 से डिवाइड होने वाले नंबर्स हैं। जैसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो जब हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 के शुरू के 5 मल्टीपल्स का सेट। उसके बाद नंबर 7 है T इज इक्वल टू 3 6 9 12 और आगे डॉट 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 लगा दिए, यानी अनलिमिटेड सेट, इनफाइनाइट सेट। तो नंबर जो है वो इसी पैटर्न में आगे बढ़ेंगे इसके, जैसे 12 के बाद 15 18 21, इसी तरह ये वो नंबर्स जो 3 के टेबल में आने वाले नंबर्स हैं। तो जब हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। इसमें हम शुरू के 5 या 4 इस तरह नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है और ये इनका कोई एंड नहीं है। तो बस हम सिंपल इस तरह से लिख देंगे सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट किया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा।